एक गांव में मोतीराम नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। उसको जो कोई भी कुछ भी बोल दे वो उस बात पर विश्वास कर लेता था। मोती अपनी एक इकलौती गाय का दूध बेचकर अपना घर खर्चा चलाता था और मोतीराम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसी गांव में एक तारा सिंह नाम का जमींदार रहता था। तारा सिंह लोगों को धोखा देता था। जो अपनी मजबूरी के कारण उसके पास मदद मांगने आते थे, वो धोखे से गरीब लोगों की जमीन को अपने नाम करवा लेता था। एक बार की बात है, एक दिन मोतीराम की गाय बहुत बीमार पड़ जाती है। गाय को समय रहते उपचार नहीं मिलने के कारण गाय की मृत्यु हो जाती है। अब मोतीराम के घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो चुका था। इसलिए एक दिन मोतीराम की पत्नी राखी मोती से बोलती है, अजी सुनते हो, अपने घर में खाने का राशन खत्म हो गया है और अपन को अब कितने दिन ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा। आप एक काम करो, तारा सिंह से कुछ पैसे उधार ले लो, जिससे अपना कुछ दिनों का गुजारा तो चल ही जाएगा। माया, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे कारण तुम्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पर तुम्हें भी मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। मेरे लिए आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ और तुम्हें तो वैसे भी पता है वो जमींदार एक चालाक आदमी है। वो कितना ब्याज वसूल करता है और ब्याज ना चुकाने पर वो गिरवी रखी गई चीज को अपने नाम करवा लेता है। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूँगा। ऐसे ही एक हफ्ता और गुजर जाता है, लेकिन पर मोतीराम को कोई भी काम नहीं मिलता। तो एक दिन मोतीराम अपने आप से बोलता है, गांव में मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। मैं एक काम करता हूँ, जमींदार के पास चला जाता हूँ, उसके यहाँ काम की बात कर लूँगा। ये सोचकर मोतीराम अपने घर से तारा सिंह के यहाँ पर चला जाता है, यह जानते हुए कि तारा सिंह उसे धोखा देगा। मोतीराम को आता हुआ देखकर तारा सिंह बोलता है, अरे मोतीराम भाई, तुम अपने घर का रास्ता भूल गई क्या, जो तुम मेरे घर पर आए हो? और वैसे आजकल तुम रहते कहाँ हो, दिखाई नहीं देते। क्या बताऊं सेठ जी, मैं आपको मेरी गाय की देखभाल करने में ही मेरा पूरा दिन चला जाता था। लेकिन पर सरकार, अब मैं बहुत मजबूरी में हूँ। मेरी एक इकलौती गाय की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण मेरे दिन बहुत ही खराब चल रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा। इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने आया हूँ। बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए? अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सेठ जी, आप मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लो, जिससे मेरे घर का खर्चा चल जाएगा। मेरे यहाँ पर तो पहले से ही बहुत से नौकर चाकर है। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूँ। तो तारा सिंह अपने मन में सोचता है, अब मैं मोतीराम को क्या काम दूं? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास बहुत समय से एक बंजर जमीन पड़ी है, तो मैं वो इसे दे देता हूँ। अगर ये उस पर फसल उगा लिया तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा, और अगर इसने कुछ नहीं कर पाया तो वो जमीन ऐसे ही रहेगी और मैं इसे एक फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगा। ये बात सोचकर तारा सिंह मोतीराम से बोलता है, इस गांव से कुछ दूर 4 एकड़ जमीन पड़ी है। अगर तुम चाहो तो उस पर खेती कर सकते हो और उसके बदले में तुम्हें 1/3 हिस्सा दे दूंगा, और उसके अलावा तुम मेरे घर का कामकाज भी कर लेना, तो मैं तुम्हें महीने के 500 रुपए दे दूंगा। यह बोलकर तारा सिंह मोतीराम को काम पर रख लेता है। फिर मोतीराम वहाँ से चला जाता है और उन पैसों से राशन लेकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन से ही मोतीराम ने खेती का काम शुरू कर दिया और वह साथ ही तारा सिंह के घर का सारा काम कर दिया करता था। लेकिन पर इतनी मेहनत करने के बाद भी तारा सिंह मोतीराम को सिर्फ 500 रुपए देता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोतीराम की मेहनत से फसल बहुत अच्छी हुई। जैसा कि जमींदार ने शुरुआत में बोला था कि वो मुनाफे का 1/3 हिस्सा मोतीराम को देगा। मोतीराम इस उम्मीद से तारा सिंह के घर जाता है। तो तारा सिंह बोलता है, बताओ मोतीराम, तुम्हारा आज यहाँ पर कैसे आना हुआ? आज तुम खेत पर नहीं गए? जैसा कि सेठ जी, अपनी शुरुआत में ही बात हुई थी कि आप मुझे अपनी फसल का 1/3 हिस्सा दोगे, मैं आपके पास वो ही लेने आया हूँ।
अरे तुम कैसी बात कर रहे हो और किस हिस्से की बात कर रहे हो? वो मेरी जमीन है तो इसका मतलब वो फसल भी मेरी हुई, और मैं तुम्हें क्यों दूं भला मेरी जमीन का कोई हिस्सा? कोई जमीन वमीन का कोई हिस्सा नहीं है, वो जमीन मेरी है तो उसकी सारी फसल भी मेरी है। मालिक, आप मेरे साथ इतना अन्याय मत करो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मैं ही पागल था जो मैंने तुम्हारी मदद करी, और तुम हो जो कि मेरी जमीन का मुनाफा मुझसे मांगने आए हो। निकल जाओ यहाँ से और लो पकड़ो ये तुम्हारे 500 रुपए। कल से यहाँ काम करने आने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक, आप चाहो तो मुझे कोई हिस्सा मत दो, पर मुझे इस प्रकार काम से तो मत निकालो। मोतीराम जमींदार के आगे खूब विनती करता है, लेकिन पर जमींदार मोतीराम की एक बात नहीं सुनता और वह उसे अपने घर से निकाल देता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही मोतीराम वापस जमींदार के घर जाता है और जमींदार से पूछता है, सेठ जी, आप मुझे वापस काम पर रख लीजिए, नहीं तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। तारा सिंह मोतीराम की एक बात नहीं मानता। ऐसे ही मोतीराम रोज तारा सिंह के घर आता, लेकिन पर तारा सिंह मोतीराम पर ध्यान नहीं देता। फिर एक दिन तारा सिंह अपने आप से बोलता है, ये मोतीराम ऐसे नहीं मानने वाला। मैं एक काम करता हूँ, घर के कुछ दिनों के लिए ताला लगाकर अपने बड़े भाई के यहाँ चला जाता हूँ। वहाँ जाकर कुछ दिनों के लिए भाभी के हाथ का खाना ही खा लूँगा। ये बात सोचकर तारा सिंह गांव छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही 1-2 हफ्ते निकल जाते हैं। एक दिन तारा सिंह वापस अपने गांव आता है तो वह देखता है कि मोतीराम उसके घर के बाहर नहीं है। तो वो अपने आप से बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब मोतीराम से मेरा पीछा भी छूट गया और सारी फसल भी मेरी हो गई। ये सोचकर तारा सिंह बहुत खुश होता है, लेकिन अब तारा सिंह का किसी भी काम में मन नहीं लगता। उसे मोतीराम की चिंता सताने लगती है, तो वो गाँव में मोतीराम को ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन मोतीराम तारा सिंह को कहीं भी नहीं मिलता। तो उसे गांव का एक आदमी मिलता है, तो तारा सिंह उस आदमी के पास चला जाता है। सुनो हरिया, तुमने मोतीराम को कहीं देखा क्या? मैंने पूरे गांव में उसकी तलाश की, लेकिन पर वो मुझे पूरे गांव में कहीं नहीं दिखाई दिया। सेठ जी, आपको पता नहीं क्या, जब आप गांव के बाहर गए थे तो आपके घर में कुछ डाकू घुस आए थे और वो आपके घर को लूटना चाहते थे। लेकिन मोतीराम है ना अपना, उसने आपके घर से 1 रुपया भी डाकुओं को ले जाने नहीं दिया। लेकिन इसके बदले डाकुओं ने मोतीराम को बहुत पीटा और वो अभी अपने घर पर है। तारा सिंह अपने मन में बोलता है, ये मैंने क्या किया? मोतीराम को तो मैंने नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन बेचारे मोतीराम ने मेरे घर को लूटने से बचा लिया। यह बात सोचकर तारा सिंह मोतीराम के घर पर चला जाता है और वह देखता है कि मोतीराम को काफी चोट आई है। तो तारा सिंह बोलता है, मोतीराम, मुझे माफ कर देना और कल से तुम काम पर भी आ जाना। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का हिस्सा भी दे दूंगा। सेठ जी, आपको मेरे से माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह तो मेरा फर्ज था कि आपके घर की रक्षा करना। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।